दुष्यंत, ये तुम्हारे पापा के दोस्त है ना? हाँ, लग तो वही रहे, लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस में क्यों है? इनका तो खुद का अपना बिजनेस है। मैं एक काम करूं, पूछ के आऊं? नहीं नहीं, तुम रुको, मैं कॉल करता हूँ, मेरे पास उनका नंबर है। हेलो दुष्यंत बेटे, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ अंकल, आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। अंकल क्या बात है, पापा के जाने के बाद आप तो हमसे मिलने ही नहीं आते। क्या बताऊँ बेटा, काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाता हूँ कि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता है। समझ सकता हूँ अंकल। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं किसी दिन तुम्हारे घर पर तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। और हाँ, तुम्हें अगर किसी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो शर्माना मत, संकोच मत करना, मुझे बता देना। मैं अभी भी तुम्हारे साथ ही हूँ, है ना? ज़रूरत तो थी अंकल, एक काम था इसलिए आपको कॉल किया था। काम? हाँ हाँ, बताओ ना, बिल्कुल बताओ। अंकल मुझे अर्जेंट में 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी। 1 लाख? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटे। वो मेरा अकाउंटेंट अभी वो कहीं बाहर गया है। अभी जैसे ही वो आता है मैं तुम्हें भेजता हूँ, तुम अपना अकाउंट डिटेल भेज दो मुझे। ठीक है अंकल, मैं डिटेल्स भेजता हूँ। अरे सर, हाँ बोल। मुझे 1 लाख रुपए एडवांस मिल जाएंगे? 1 लाख? तुमने पहले ही 2 लाख रुपए उधार लिए हुए हैं अपनी वाइफ के ऑपरेशन के लिए, वो तो वापस करो। सर, मैं वापस कर दूंगा वो पैसे, ये वाले मुझे बहुत ज़रूरी है। देखो कितना भी जरूरी हो, बार बार नहीं मिलेगा एडवांस। हम्म, हेलो। अरे भैया, अब तो मेरे पैसे वापस कर दो कम से कम। मेरे वाइफ के ऑपरेशन के टाइम पर भी तुमने पैसे नहीं दिए थे, अब मुझे पैसों की ज़रूरत है। अरे, पैसे कैसे नहीं है? अरे, अंकल अरे दुष्यंत बेटे, तुम यहाँ? चरण स्पर्श अंकल। जीते रहो बेटे। अंकल मैं बहुत देर से देख रहा था कि आप हमारे लिए दूसरों को कॉल कर रहे थे पैसों के लिए। अंकल आप सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस में, आपका तो खुद का बिजनेस था ना? हाँ, बिजनेस तो था बेटे, लेकिन तुम्हारी आंटी की बीमारी के चक्कर में मुझे हॉस्पिटल में बहुत रहना पड़ता था। सारा टाइम मेरा हॉस्पिटल में ही बीत जाता था। नतीजन मैं अपने बिजनेस पर ध्यान ही नहीं दे पाया। धीरे धीरे बिजनेस लॉस में होता चला गया। मैं हॉस्पिटल में बिजी रहा और धीरे धीरे बिजनेस इतने लॉस में हो गया कि मुझे बिजनेस बंद ही करना पड़ गया। अंकल इतना सब कुछ हो गया और आपने हमें बताया ही नहीं। तुम्हें क्या बताता बेटे, तुम्हारे पापा के गुजरने के बाद तुम खुद भी तो बहुत मुश्किल में थे, तो तुम्हें कैसे बताता। अंकल इतनी भी मुश्किल में नहीं था कि मैं आपकी मदद ना कर सकूं, और आप हमेशा पापा के साथ खड़े रहे, हमेशा आपने उनकी मदद की। अगर पापा आज जिंदा होते तो क्या आपको इस हालत में रहने देते? उनकी तो बात ही मत करो बेटा। अगर मेरा दोस्त होता ना तो मुझे इस हाल में तो बिल्कुल नहीं रहने देता। अंकल सच में आप कितने अच्छे हैं। आपके पास पैसे नहीं थे तो आप हमारे लिए दूसरों से पैसे ले रहे थे। अरे तो इसमें मैं कौन सी नई बात कर रहा था बेटे, अपनों की मदद दुनिया करती है। तुम मेरे अपने हो, मेरे दोस्त के बेटे हो, तो मेरे बेटे जैसे ही हो ना। तो अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो और किसकी करूंगा? तो अंकल आप भी तो हमारे पापा जैसे हैं, हम आपकी मदद नहीं करेंगे तो किसकी मदद करेंगे? आप ये सब काम छोड़िए और आप मेरे साथ चलिए। आप मेरी कंपनी में मेरे साथ काम करेंगे और हम मिलकर आंटी का इलाज कराएंगे। लेकिन बेटे, लेकिन वेकिन कुछ नहीं अंकल, आप चलिए मेरे साथ, मुझे आंटी से मिलना है। पर बेटा अभी 8 बजे तक मेरी ड्यूटी रहती है यहाँ पर।
मेरी जिम्मेदारी है यहाँ की, ऐसे मैं कैसे जा सकता हूँ? अंकल आप मेरे साथ चलिए, मैं मैनेजर से बात करता हूँ, आइए।